लामा साहब मेरे भाई सारे आप के फैन हैं, कैसे हो इर्तिजा? ठीक ठाक। ये जी इर्तिजा लामा साहब के बेटे हैं, एक ही बेटे हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अभी स्टडी कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी काम शाम भी कर रहे हैं साथ साथ। लामा साहब ऐसा है कि एक बात मैंने आपसे पूछनी है, हमारी गपशप तो ऑफ रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन जो अंदर हंसी हुई है ना बात, वो पता क्या है कि आपने ये फेम और फिर हर चीज बड़ी देर से आप फेस कर रहे हैं, फतवे फेस कर रहे हैं, हर चीज आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कि आप अपना मुल्क भी छोड़ के निकले हुए हैं, हर चीज साथ साथ ही है, लेकिन मजालिस चल रही हैं, मौला की ड्यूटी आप दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम किसी जगह पे नहीं है, हम ना 3 में ना 13 में, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमें 3 दिन हुए हैं अभी, कहाँ पहुंचे थे हम, कहाँ थे हम तब जब रुका है पहला बगदाद में, बगदाद अभी पहुंचे हैं, काजमैन में थे बगदाद में, पीछे से इतने लंबे लेटर आए कि इसे कहना पाकिस्तान वापस ना आए, गोली मार देंगे। अगर गाड़ी में चल रहे हैं 3 तो नजरें ऐसे ऐसे रहती हैं, कोई बाइक वाला ना दे, शीशे काले हैं, गाड़ी में पिस्टल है, हर चीज है। इस चीज को आपने कैसे फेस किया? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, लेकिन वो जो हासिदीन दुश्मन है ना, इतने हैं कि बस ना जीना ही हराम हुआ। ऐसी ऐसी जालिम कॉल आती है, ऐसा ऐसा मैसेज आता है कि पता नहीं हमने क्या ही कर दिया। अजय भाई सबसे पहली बात यह है कि इंसान को उस वक्त मुश्किलात आती हैं जब आपके हासदीन पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जमीन पर पहला कत्ल जो है वो हसद की बुनियाद पे हुआ था। हजरत हाबील को काबील ने कत्ल कर दिया था, सगे भाई को कत्ल कर दिया हसद की बुनियाद पर। इंसानियत आपकी दुश्मन तब होती है जब अल्लाह आपको एक ऐसी नेमत से सरफराज कर देता है जो लोगों के पास नहीं होती। ओहो, लोग मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब तुम्हारे मुखालिफीन हद से ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाए तो समझो कि तुम हक के रास्ते पे आ गए माशाल्लाह। अब तुम्हारे दुश्मनों के पास सबसे बड़ी चीज ये है कि हासद के लिए सबसे बड़ी सजा ये है कि वो जल रहा है। हाँ जी, वो आपसे दुश्मनी इसलिए कर रहा है कि उसके पास वो नेमत नहीं है जो आपके पास है। जेन्युइन अल्लाह ने आपको ये सलाहियत दी है, आपको दुनिया प्यार करती है, दुनिया मोहब्बत करती है। वो मोहब्बत अब वो लोगों के दिलों से तुम्हें निकाल सकती है, लेकिन उनको ये इल्म नहीं है जो रुके लिखें, जो खत लिखें, उनके इल्म ये नहीं है कि अगर मौत इंसान के बस में होती तो इस वक्त दुनिया कब्रिस्तान में तब्दील हो जाती। जितना एक दूसरे के ऊपर मतलब हुए हैं ना कि मार दिए सही, उनको ये खबर नहीं है कि मौत का मालिक वो है जो जिंदा करता है, जो जिंदगी देता है। तो और हम तो पहले दिन से जो हम मौला अली से प्यार करते हैं, अहले बैत से प्यार करते हैं, रसूल अल्लाह के घर से मोहब्बत करते हैं, तो हम तो पहले दिन से अपनी जिंदगियां, हमारी माएं बचपन में हमें कह देती हैं कि मौला जब जी चाहे ये अमानत वापस आपकी है। ऐसे ही ऐसे ही तो हम तो मौला के लिए जिंदगी गुजारते हैं, तो जब मौला चाहेंगे, मौला का अम्र होगा, हम चले जाएंगे। एक सहाबी था जिसको मारते हुए एक शख्स ने पूछा था, जालिम ने, कि तू बता तू मेरे हाथों कैसे मरना चाहता है? उसने कहा बिल्कुल ऐसे मरना चाहता हूँ जैसे वक्त के इमाम के आने। क्या बात, क्या बात, आपके क्या कह रहे हैं? बिल्कुल उन्होंने समझा था कि जिस जगह पे हम बैठे हैं ये करबला मोहल्ला है, यहाँ पर 61 हिजरी को उन्होंने ये कत्ल ये सोच के किया था ये नामो निशान मिट जाएगा। आज करोड़ों हुसैन इब्न अली के पास है और यजीद का नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है। लानती लानती ये दुश्मनियां करने वाले, ये हसद करने वाले, ये आपको मौत की धमकियां देने वाले, ये अपनी मौत खुद मर जाते हैं, लेकिन हम तब तक जिंदा रहेंगे जब तक हमारा इमाम चाहेगा। ऐसे ही है। अच्छा बस एक छोटी सी बात और कि एक ना टिड्डी सी फैन है जिनको मैं अपनी माँ जी कहता हूँ, ठीक है, वो आपको पता ही है, मैंने आपकी लास्ट टाइम वीडियो कॉल भी करवाई थी रात में, याद है ना? तो आपने कब टाइम निकालना है? मजालिस आपकी माशाल्लाह 5-5, 6-6 मजालिस डेली की चलती होती हैं। अम्मा से मिलवाना मैंने आपको यार, वो बहुत। मैंने माँ जी से जब आपने मेरी कुंभ में बात करवाई थी तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनसे हाँ जी आऊंगा। हाँ जी। तो अब मैं पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन वो करबला आए तो मैं अब उनसे मिलने के लिए खुद जा रहा हूँ। आए उनसे मिलूंगा, वो हमारी माँ है और उनसे दुआ लूंगा। करबला में बैठ के एक माँ की दुआ मिलेगी तो इससे बढ़ के अदा। और उनको बताइएगा भी कि जब लड़का जो है 25-26 साल से ऊंचा हो जाए ना, फिर उसको मारा कम करते हैं। छितर बड़े पैड़े मार देने यार, छितर मार देने, अल्लाह की कसम में बहुत मार दे अल्लाह साहब। ये मैं अपनी वालदा को जब आखिरी दफा उम्रे पे लेके गया था तो मैं उनकी व्हील चेयर चला रहा था, तो मेरा सांस फूल गया, तो करीब एक बुजुर्ग बैठा था, तो मुझे उसने कहा कि बेटा थक गए हो? मैंने कहा थक गया हूँ। उन्होंने कहा एक वक्त आएगा तुम इस थकावट के लिए तरसोगे, और एक वक्त आएगा जब तुम इस छितरों को भी तरसोगे। तो मैं समझ गया आपकी बात को, मैं समझ गया आपने यही कहना था। मौला उनका साया सलाम। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ये कॉफी पी लेते हैं, फिर लामा साहब को लेके चलते हैं होटल, अम्मा से मिलवाते हैं, ताकि अम्मा भी जरा सरप्राइज हो जाएंगी ना, खुश हो जाएंगी। अच्छा जी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल, कॉफी शॉफी पी ली हमने, अब आ गए हम अम्मा को सरप्राइज देने के लिए। मम्मा जी, मम्मा क्या कर रहे हो? अच्छा मैं एक सरप्राइज लेके आया हूँ आपके लिए।
بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ تو بھی بیٹھ جا تو بھی بیٹھ جا بس صاحب ابھی بیٹھ جاؤ میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں بس صاحب ادھر تو آگے ہو جا آجا لمبا آ جا یا اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم مالی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے ہاں جی السلام علیکم منتظر بھائی خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے السلام علیکم میرے بیٹا کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہیں ہم صاحب بیٹھے منتظر بھی بیٹھے ہاں جی آپ سے وعدہ کیا تھا میں آ کے ملوں گا آپ سے کم میں آپ سے ویڈیو کال ہوئی تھی آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے تو ابھی پاکستان تو وہ نہیں آئے وہ آئے ہی نہیں تب سے پاکستان تو اب آپ کربلا آئے ہوئے تھے تو آپ سے ملنا ان کا ضروری تھا بٹا بیٹھو نا بٹا بیٹھ جاؤ میں ٹھیک ہوں ہم تو بیٹھے آئے ہیں بیٹھو گپے شپے لگا لو نہیں یہ 2-3 بار نکلنے لگے تھے کہ جا رہے ہیں ہم حرم میں نے کہا صرف تھوڑی دیر ویٹ کر لو میں نے چھوٹا سا سرپرائز پلان کیا ہوا وہ دیکھ لو پھر چلے جانا کہ رجب بھائی پہ بھی اللہ آپ کو صحت کاملہ والی زندگی عطا فرمائے آمین ثم آمین لے امن پڑھا دی تصویر لے لو بھائی آ جاؤ بھائی اوکے جی علامہ صاحب جا چکے ہاں بھائی کیسا لگا سرپرائز بہت بہترین مزہ آئی علامہ صاحب نے ٹافی اپنے تھانہ مینو کھوائی ہے چلو جی اتنی کمال کی نالجبل باتیں ہوئی ہیں کہنا ٹافی مینو اپنے تھانہ کھوائیے کھوائی کہ نہیں کھوائیے بس پھر دیکھ لے انہوں نے کیا ٹونڈا کھا نہیں سکتا میں ان کو ٹونڈا نہیں پیار ہے اچھا جی ایسا ہے کہ علامہ صاحب جا چکے ہیں ان کی مجلس کا ٹائم ہو رہا تھا رات کو